हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स। ये भी 2 अंक की आने वाली हैं। दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आने वाला है। उसमें आपके फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशंस और कंबाइंड सेंटेंसेस और सिंथेसिस, इन चारों का मिलाकर के प्रश्न आने वाले हैं। कुल मिलाकर के 8 अंक के ये प्रश्न आने वाले हैं और बहुत सरल हैं। ये वीडियो केवल आपको देखना है और समझना है। उसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान से समझना है और उसी अनुसार वहां पर करने हैं। तो ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। 2 अंक आपको आसानी से इसके प्राप्त करने हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द हेडमास्टर assured me the issue of fees turn over turn on। तो यहां पर ऑप्शन हो गया, टर्न ओवर का मतलब पलटी खाना या निश्चित राशि से व्यापार करना। टर्न ऑन का मतलब खोल देना या शुरू करना। द हेडमास्टर assured me, हेडमास्टर ने मुझे निश्चित किया, टू द इशू ऑफ फीस, फीस इशू करना, फीस को जारी करना, यानी फीस का जितना भी टर्न ओवर होता है उसके लिए मुझे यहाँ पर उन्होंने अश्योर्ड किया। टर्न ओवर, अब एज ए बिजनेस में टर्न ओवर होता है, कितनी राशि प्राप्त हुई, इसी प्रकार जो फीस प्राप्त होती है वो भी यहाँ पर प्राप्त हो रही है, इसलिए टर्न ओवर द इशू ऑफ फीस यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी प्रकार, व्हाट टाइम डज योर फादर इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम डज योर फादर इन द मॉर्निंग। टर्न अप है और गेट अप है, 2 ऑप्शन है यहाँ पर। टर्न अप का मतलब हाजिर होना, लाना या फिर कुछ घटित होना, और गेट अप का मतलब है उठना या जागना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, गेट अप का मतलब उठना और जागना। तो व्हाट टाइम डज योर फादर गेट अप इन द मॉर्निंग, तो कितने बजे आपके पिताजी हैं वो सुबह में उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल, आई कैनॉट टेल यू हाउ इट केम अबाउट। केम ऑफ का मतलब है सभ्रांत कुल से होना और केम अबाउट का मतलब घटित होना। तो आई कैनॉट टेल यू, मैं नहीं बता सकता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, हाउ इट, यह कैसे हुआ, यानी हुआ का मतलब क्या, कुछ घटित हुआ। तो कम अबाउट का मतलब है घटित होना। तो आई कैनॉट टेल यू हाउ इट कम अबाउट, आई कैनॉट टेल यू हाउ इट कम अबाउट, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये कैसे हुआ। तो ये ध्यान रखना है। कम ऑफ का मतलब किसी सभ्रांत कुल से होना। नेक्स्ट है, व्हेन डिड यू फ्रॉम अजमेर गेट ऑन गेट बैक। गेट ऑन का मतलब है चढ़ना, यानी बस पर चढ़ना या घोड़े पे चढ़ना या फिर उन्नति करना, गेट ऑन। तो व्हेन डिड यू फ्रॉम अजमेर, यहाँ पर कोई उन्नति नहीं हो रही है, ना बस में चढ़ रहे हैं ना घोड़े पे चढ़ रहे हैं। गेट बैक यानी लौट आना या लौटना। तो व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम अजमेर, तुम अजमेर से कब लौटे, तुम अजमेर से कब लौटे। तो इसलिए यहाँ पर कब लौटे, अब डीड पास्ट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गेट का गॉट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सॉरी गेट का गॉट नहीं, गेट ही होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में ली जाती है। तो व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम अजमेर। नेक्स्ट है, हाउ मच इज योर पर ईयर। टर्न डाउन, टर्न ओवर। टर्न डाउन अस्वीकार करना और टर्न ओवर का मतलब पलटी खाना या निश्चित राशि से व्यापार करना। तो हाउ मच कितना, हाउ मच का मतलब क्या है, कितना, इज योर पर ईयर, प्रति वर्ष कितना टर्न ओवर है, ऐसा कहते हैं। तो कितना निश्चित राशि से आप व्यापार करते हैं, कितना आप टर्न ओवर करते हैं, कितना पैसा आपके पास आता है। तो यहाँ पर इसलिए टर्न ओवर है। टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार करना। तो प्रतिवर्ष कितना अस्वीकार करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर टर्न ओवर का मतलब है निश्चित राशि से व्यापार करना, कितनी राशि का व्यापार होता है, टर्न ओवर। तो हाउ मच इज योर टर्न ओवर पर ईयर। तो इस तरीके से यहाँ पर टर्न ओवर राइट होगा। तो ऐसे वाक्य को आपको, वाक्य वहां पर सरल ही आने वाले हैं, उनको समझ करके ऐसे उत्तर देना है। द लाइट प्लीज पुट आउट या पुट ऑफ। पुट आउट का मतलब है बुझाना और पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना। ध्यान रखना है, पुट आउट, पुट आउट का मतलब क्या है, बुझाना, और पुट ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, स्थगित करना या कोई चीज उतारना। ऊपर से नीचे कोई चीज ऊपर रखी हुई है और उसको नीचे उतारना है, तो पुट ऑफ।
यहाँ पर ध्यान रखना है पुट ऑफ लाइट को बुझाया जाता है, इसलिए पुट ऑफ यहाँ पर पुट आउट हमारा जो है राइट आंसर होगा। पुट आउट द लाइट प्लीज, कृपया लाइट बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है योर लेटर सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट बैक। अब ब्रॉट डाउन का मतलब है कम करना या गिराना, और ब्रिंग बैक का मतलब है याद दिलाना या लौटाना। ठीक है, ब्रिंग बैक का मतलब याद दिलाना या लौटाना, और ब्रिंग डाउन का मतलब है कम करना। यहाँ पर पास्ट टेंस की बात चल रही है, इसलिए ब्रिंग का दोनों जगह ब्रॉट हो गया, ब्रॉट ऑप्शन में दिया हुआ है। वास्तविक शब्द हमारे ये हैं दोनों। तो यहाँ पर योर लेटर, आपका पत्र, सम मेमोरीज, मेमोरीज कुछ यादें, मेमोरीज का मतलब माय चाइल्डहुड यानी मेरे बचपन की। तो आपका पत्र मेरे बचपन की कुछ यादें यानी याद दिलाता है। ब्रिंग बैक, तो यहाँ पर इसलिए ब्रिंग बैक की फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट बैक, याद दिलाता है। आपका पत्र मुझे बचपन की कुछ यादें याद दिलाता है। तो यहाँ पर ब्रॉट, योर लेटर ब्रॉट बैक सम मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है माय न्यू बुक विल सून कम आउट और कम इन। कम आउट का मतलब होता है प्रकाशित होना, बाहर आना, और कम इन का मतलब अंदर आना। क्लासरूम में जब आप पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर कम इन अंदर आना, और कम आउट का मतलब होता है बाहर आना या फिर प्रकाशित होना। अब यहाँ पर माई न्यू बुक, मेरी नई पुस्तक, विल सून, सून का मतलब जल्दी, यानी मेरी नई पुस्तक जल्दी प्रकाशित होने वाली है या होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है कम आउट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो माई न्यू बुक विल कम आउट सून। नेक्स्ट है वी कांट नाउ टर्न डाउन या टर्न बैक। टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार करना, और टर्न बैक का मतलब वापस आना या पीछे मुड़ना। तो वी कांट टर्न बैक नाउ, अब हम वापस नहीं आ सकते या अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते, यहां से वापस नहीं जा सकते। तो टर्न बैक वापस आना, और टर्न डाउन का मतलब है अस्वीकार कर देना, ये ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा वी कांट टर्न बैक नाउ। नेक्स्ट है ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही द एग्जामिनेशन गॉट इन और गॉट थ्रू। यहां पर इसका प्रयोग करना है। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना, और गेट इन का मतलब किसी जगह आना या चुनाव में जीतना। चुनाव में जीत रहे हैं, कोई जीता तो उसके लिए भी गेट इन, और किसी जगह पर हम आते हैं तो भी गेट इन। लेकिन यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क, ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या है, के कारण, और कौन किसके कारण, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के कारण ही। और एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन में सफल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर गेट थ्रू। तो ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के कारण ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में सफल हुआ। तो यहाँ पर गॉट थ्रू हो जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन कैन से व्हाट विल टुमारो, टर्न ऑन, टर्न अप। टर्न ऑन का मतलब है खोल देना, टर्न ऑन का मतलब क्या है, खोल देना या शुरू करना, और टर्न अप का मतलब हाजिर होना, कोई चीज लाना या घटित होना। तो नन कैन से, कोई नहीं कह सकता, व्हाट विल टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला भविष्य, व्हाट विल टुमारो, कल क्या होगा, कोई नहीं कह सकता कल क्या होगा। नन कैन से व्हाट विल टर्न अप टुमारो। टर्न अप का मतलब क्या है, घटित होना, ये ध्यान रखना है। कल क्या शुरू होगा नहीं, कल क्या घटित होगा। तो इसलिए टर्न अप का मतलब है घटित होना, और टर्न अप का मतलब खोल देना। तो यहां पर हो जाएगा नन कैन से व्हाट विल टर्न अप नाउ। नेक्स्ट है हाउ डू यू ऑन सच अ स्मॉल सैलरी गेट डाउन और गेट बाय। गेट डाउन का मतलब नीचे उतरना, किसी चीज से, पेड़ से नीचे उतरना है, कहीं ऊपर चढ़े हुए हो वहां से नीचे उतरना, या गेट बाय का मतलब गुजारा करना, गेट बाय, ये ध्यान रखना, गुजारा करना। तो हाउ डू यू गेट बाय, तुम कैसे गुजारा करते हो, ऑन सच अ स्मॉल सैलरी, इतनी कम सैलरी से तुम कैसे गुजारा करते हो। तो इसलिए गेट बाय का मतलब है गुजारा करना, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा गेट बाय। हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच अ स्मॉल सैलरी। इन सेंटेंस को ध्यान रखना है, ऐसे ही वाक्य आने वाले हैं, और इनमें से आ जाए तो भी अच्छा है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन
ऐसे ही वाक्य आएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में वाक्य कहीं से भी आ सकता है, आपको तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेडर्स हैव एग्रीड टू प्राइसेस ब्रिंग डाउन और ब्रिंग बैक। ट्रेडर्स का मतलब जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए आता है, आपने दुकानों पे लिखा हुआ होगा ये ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स है। तो हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब सहमत हो गए, टू प्राइसेस। अब ब्रिंग डाउन का मतलब कम करना या गिराना, और ब्रिंग बैक का मतलब है याद दिलाना या लौटाना। तो व्यापारी सहमत हो गए याद दिलाने के लिए, प्राइसेस कीमतें याद दिलाने के लिए, ऐसा नहीं है। कीमतों को कम करने के लिए व्यापारी लोग जो हैं ट्रेडर्स हैं वो राजी हो गए, एग्री हो गए, सहमत हो गए। तो ब्रिंग डाउन कम करना, ये ध्यान रखना है, ब्रिंग डाउन कम करना, ब्रिंग बैक याद दिलाना। ये शब्द भी थोड़े जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा अर्थ दे दें ऐसा कोई नहीं। ब्रिंग का मतलब लाना, डाउन का मतलब नीचे, नीचे लाना यानी कम करना, गिराना। ब्रिंग बैक वापस लाना, यानी क्या वापस लाना, याद दिलाना या लौटाना किसी चीज को। तो यहां पर इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिंग डाउन। तो ट्रेडर्स हैव एग्रीड टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस। नेक्स्ट है रॉबर्स द हाउस एट नाइट। रॉबर्स यानी चोर, द हाउस एट नाइट, हाउस घर में रात को। तो ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब है अचानक रुक जाना या अचानक संबंध विच्छेद कर देना, और ब्रेक इन का मतलब है किसी भवन में जबरदस्ती घुसना। तो रॉबर्स हैं वो जबरदस्ती घुसते हैं, तो रॉबर्स ब्रेक इन द हाउस एट नाइट। ब्रेक इन, ब्रेक ऑफ, सॉरी, ब्रेक इन द हाउस एट नाइट, किसी भवन में जबरदस्ती घुसना। तो ब्रेक इन यहां पर ध्यान रखना है, ब्रेक इन किसी घर में जबरदस्ती घुसना। और ब्रेक ऑफ का मतलब अचानक रुक जाना या अचानक संबंध विच्छेद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज द रेडियो टर्न ऑन या टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब खोल देना और शुरू करना, टर्न ऑन। और टर्न ऑफ का मतलब हाजिर होना या कोई चीज घटना घटित होना, उसके लिए टर्न ऑफ आता है। ये एक वाक्य और इसका अपन पढ़ चुके हैं टर्न ऑफ का। तो यहाँ पर रेडियो को टर्न ऑन करना है, चालू करना है, शुरू करना है, इसलिए टर्न ऑन का मतलब चालू करना, शुरू करना। तो प्लीज टर्न ऑन द रेडियो, कृपया रेडियो को स्टार्ट करें, शुरू करें। आई वॉन्ट टू माई लेजी सर्वेंट, मैं चाहता हूं, लेजी का मतलब सुस्त, आलसी, सर्वेंट यानी नौकर। तो आलसी जो नौकर होता है उसको कोई चाहता है। गेट ऑन यानी चढ़ना, बस पर चढ़ना, घोड़े पे चढ़ना या उन्नति करना, ये अर्थ है। और गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। तो यहाँ पर आलसी नौकर है, उससे आप क्या गेट रीड ऑफ चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, गेट रीड ऑफ। इसलिए यहाँ पर गेट रीड ऑफ आंसर हो जाएगा। आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय लेजी सर्वेंट्स, मैं मेरे आलसी नौकर से छुटकारा पाना चाहता हूं। नेक्स्ट है द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1939, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में ब्रोक आउट और ब्रोक इनटू। ब्रेक आउट का मतलब है एकाएक फैल जाना, चाहे वो लड़ाई हो या महामारी हो। कोरोना का सेंटेंस भी आ सकता है, कोविड-19 ब्रेकआउट यानी फैल गया, अचानक फैल गया बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस आ सकता है, ध्यान रखना। बीमारी, हिंसा, आग, युद्ध का अचानक फैलना, तो उसके लिए ब्रेकआउट आता है। और ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्त, जबरन घुसना, ये ध्यान रखना है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या है? सेकंड वर्ल्ड वॉर फैल गया, छिड़ गया, युद्ध हो गया अचानक, तो यहाँ पर उसके लिए आएगा ब्रोक आउट। द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, छिड़ गया। ड्रिंकिंग हिज र्यून, ब्रॉट आउट, ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट आउट का मतलब प्रकाशित करना। अब ड्रिंकिंग का मतलब है शराब पीने से है, यहाँ पर उसको कोई प्रकाशित नहीं किया जाता है। यहाँ पर ब्रिंग अबाउट का मतलब घटित होना या लाना। तो क्या है र्यून? र्यून का मतलब यहाँ पर बर्बादी है। तो ड्रिंकिंग ब्रिंग अबाउट हिज र्यून। तो ड्रिंकिंग है वो उसकी, उसने उसे बर्बाद कर दिया, तो यहां पर हो जाएगा ब्रिंग अबाउट। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट हिज र्यून। नेक्स्ट है शी हैज आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, शी वह, आफ्टर बाद में, हर हस्बैंड डेथ उसकी पति के मृत्यु के पश्चात, ब्रॉट डाउन और ब्रोकन डाउन। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन से बना ब्रॉट डाउन। तो यहां पर कम करना या गिराना। ब्रिंग डाउन का मतलब प्राइस से कम करना, जैसे आया था।
ब्रेक डाउन का मतलब कोई मशीन खराब हो जाना या हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाना या दुख से टूट जाना, उन सब के लिए आता है ब्रेक डाउन। तो सी हैज ब्रोकन डाउन, टूट चुकी थी, ब्रोकन डाउन वो दुख से टूट चुकी थी। थर्ड फॉर्म है यहाँ पर ब्रेक की, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। तो ब्रोकन डाउन, सी हैज ब्रोकन डाउन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, अपनी मृत्यु के पश्चात वह दुख से टूट चुकी थी, ब्रोकन डाउन आता है, वहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सी हैज ब्रोकन डाउन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ द टीचर्स द ऑर्डर कैरी ऑफ कैरी आउट। कैरी ऑफ का मतलब जीतना और कैरी आउट का मतलब आदेश का पालन करना। अब यहाँ पर कैरी ऑफ का मतलब कोई चीज जीतने से है, ये ध्यान रखना, और कैरी आउट का मतलब आदेश से है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑर्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैरी आउट, पालन किया, कैरी आउट। तो द टीचर्स कैरी आउट द ऑर्डर, टीचरों ने आदेश का पालन किया, कैरी आउट, पालन किया आदेश का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द फंक्शन नेक्स्ट संडे कम्स अलोंग या कम्स ऑफ। कम्स अलोंग का मतलब किसी के साथ आना, और कम ऑफ का मतलब संभ्रांत कुल से होना या संपन्न होना। तो फंक्शन है वो नेक्स्ट संडे को क्या होगा, संपन्न होगा, या किसी संप्रांत कुल के बारे में किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तब भी ये कम ऑफ आएगा। तो यहाँ पर कम्स ऑफ, द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट संडे, फंक्शन है वो अगले संडे जो है संपन्न होगा, कम्स ऑफ। नेक्स्ट है द आई अर्ली इन द मॉर्निंग गेट अप या गेट ऑन। अब गेट अप का मतलब उठना या जागना होता है, और गेट ऑन का मतलब चढ़ना किसी बस पे, घोड़े पे, या फिर कोई उन्नति करना, उसके लिए गेट ऑन आएगा। तो आई गेट ऑन अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उन्नति करूंगा, ऐसा तो यहाँ पर है नहीं। आई गेट ऑन द हॉर्स, तो यहाँ पर राइट होगा गेट अप यानी उठना, तो यहाँ पर हो जाएगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठूंगा। नेक्स्ट है वी विल हैव टू आवर प्लान्स फॉर ईयर। वी विल हैव, हमें करना पड़ेगा, आवर प्लान्स हमारी योजना, फॉर ए ईयर एक साल के लिए। पुट आउट यानी बुझाना पड़ेगा, तो योजना को कोई बुझाता है। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना या किसी चीज को ऊपर से नीचे उतारना, तो पुट ऑफ स्थगित करना। तो हमें एक साल के लिए हमारी योजना को पुट ऑफ करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा, अभी उसका समय नहीं हुआ है, पुट ऑफ स्थगित करना। We will have to put off our plans for a year. Cholera has broken out या broken away। अब cholera यानी हैजा एक बीमारी है, broken out यानी फैलना, और broken away का मतलब है कैद से छूटकर भाग जाना। अब बीमारी होती है वो कैद से छूटकर भाग जाती है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए ब्रेक अवे नहीं है, कैद से छूटकर कोई जेल कैदी भाग जाता है तब ब्रेक अवे आएगा। यहाँ पर ब्रेक आउट है एकाएक फैल जाना, तो कोलेरा है वो एकाएक या अचानक फैल गया, तो उसके लिए आएगा ब्रोकन आउट। तो कोलेरा हैज ब्रोकन आउट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सही उत्तर आप थोड़ा समझोगे, देखोगे, समझने का प्रयास करोगे तो सही उत्तर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ही हैज अ लार्ज फैमिली टू, उसका एक बड़ा परिवार है। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब अपन ने 2-3 बार पढ़ चुके हैं अभी तक इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में। तो ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना, और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। तो ही हैज लार्ज फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है। टू ब्रिंग अप यानी उसका पालन पोषण करना पड़ता है, पालन पोषण करने के लिए। तो ब्रिंग अप हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यू कैन योर वर्क विदाउट फियर। यू कैन, तुम कर सकते हो, योर वर्क तुम्हारा काम, विदाउट फियर यानी बिना डर के। तो कैरी ओवर का मतलब स्थगित करना, तो बिना डर के कोई काम स्थगित करता है, कैरी ऑन करता है, जारी रखता है। तो कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, कैरी ऑन, लगे रहो। आप अपने वीडियो है लगातार देखते रहें, और उसके अलावा भी अन्य प्रश्न है वो देखते रहें। कैरी ऑन, जारी रखें, परीक्षा की तैयारी कैरी ऑन रखें। यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर, बिना डर के आप लोग जारी रखें अपनी तैयारी, निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर। नेक्स्ट है हाउ डिड सी अ गोल्ड रिंग। कम बाय यानी प्राप्त करना, और कम अराउंड का मतलब आना, मिलने आना या अपनाना। तो यहाँ पर हाउ डिड सी, वह उसने कैसे, ए गोल्ड रिंग यानी सोने की रिंग प्राप्त की। यहाँ पर क्या आएगा, प्राप्त की, उसने सोने की रिंग कैसे प्राप्त की, कम बाय। सोने की रिंग न तो आती है, न मिलने आना, न अपनाता है, तो यहाँ पर कम बाय आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कम बाय का मतलब क्या हो गया, प्राप्त करना। द विंड द लैम्प, द
द विंड यानी हवा, विंड का मतलब हवा, द लैम्प जो अपन जानते हैं दिया। पुट आउट का मतलब बुझाना है और पुट ऑन का मतलब पहनना है। पुट ऑन कपड़े आप पहनते हैं उसके लिए पुट ऑन, और पुट आउट हो गया तो किसी आग को बुझाने से मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट आउट आंसर आ जाएगा, द विंड पुट आउट द लैम्प, हवा ने लैंप को बुझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी टुक 2 weeks टू द शॉप, गेट ऑन गेट ओवर। गेट ऑन का मतलब चढ़ना, कितनी बार आ चुका है इस स्लाइड में, बस घोड़ा आदि पे चढ़ना या फिर उन्नति करना। और गेट ओवर यानी कठिनाइयों को जीत लेना, कठिनाइयों से छुटकारा पाना और स्वस्थ हो जाना। तो शी टुक 2 weeks, उसको 2 सप्ताह लगे, टू शॉक, किसी शौक से क्या स्वस्थ होने में 2 सप्ताह लगे, तो यहां पर गेट ओवर हो जाएगा। तो शी टुक 2 weeks टू गेट ओवर द शॉक, प्लीज द टैप, टर्न ऑफ, टर्न असाइड। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। पहले जो कंप्यूटर आते थे उस पे लिखा हुआ आता था टर्न ऑफ, अभी जो मोबाइल कंप्यूटर आते हैं उनमें लिखा हुआ आता है स्विच ऑफ। तो ये ध्यान रखना है, टर्न ऑफ का मतलब बंद करना, टर्न असाइड का मतलब एक तरफ कर देना। तो प्लीज द टैप, टैप का मतलब नल, नल को क्या करो, टर्न ऑफ कर दो, बंद कर दो। टर्न असाइड का मतलब एक तरफ कर दो, नल को एक तरफ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो टूट जाएगा वो। तो टर्न ऑफ करना है, उसको बंद करना है। नेक्स्ट है, प्लीज टर्न ऑफ द टैप, सी सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स, पुट्स ऑन और पुट्स बाय। पुट ऑन का मतलब पहनना, अभी अपन ने पढ़ा था, और पुट बाय का मतलब बचाना, पुट बाय बचाना। तो शी पुट्स बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स का मतलब कठिन समय, बुरे समय के लिए वो कुछ पैसा बचाती है, पुट्स बाय बचाती है। शी पुट्स बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साहब, डूंगरपुर। दोस्तों निश्चित रूप से पिछला वीडियो, ये वीडियो, और कोशिश करूंगा कि एक आध वीडियो आपको और भी उपलब्ध हो जाए, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और इन वीडियोस को अच्छे से देखें। ग्रामर के जो वीडियो हैं वो कक्षा 9 से 12 के उनके सिलेबस के अनुसार देखें। ऊपर क्लास 12 या 10th कुछ भी लिखा हो उसका कोई मायने नहीं रखता, 9 to 12th जो ग्रामर है वो सेम होती है। तो आप अपने भाई बहन जो पढ़ रहे हैं उनको कहें कि आपके टॉपिक अगर सिलेबस में है तो आप यहाँ से इसकी तैयारी करें। और कक्षा 9 और 11 की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां पर उनके वीडियो भी उपलब्ध है, और उनको कहें ताकि वे लोग भी अच्छे से आपके एग्जाम के बाद वे भी तैयारी कर सकें। और मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और भविष्य में और भी क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी, और मेरे वीडियो हैं वो आपको सहायता करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।